अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि जवाद साहब हमें बता रहे थे कि उन्होंने इस प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया। एक तो उन्होंने बताया कि फैमिली की वजह से, और क्या आप रीज़न बता रहे थे? फैमिली में वी आर 7 डॉक्टर्स इन अ हाउस, तो मैंने क्लोजली मेडिकल को मॉनिटर किया हुआ है और सब फील्ड से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। सो दिस वाज द सम फील्ड के जिसमें मैं लोगों को कुछ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता था, चेंजेस ला सकता था, और जो सेटिस्फेक्शन लेवल की पीक है वो अचीव की जा सकती थी। एट सम अदर फील्ड्स जो मेडिकल की हैं, वहाँ पे पेशेंट सेटिस्फेक्शन अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपके लिए अपना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एंड ऑब्वियसली आप वो चीज़ें शायद पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ बिल्कुल। समवॉट के जिसमें आप अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं लोगों की लाइफ में, एक टोटली चेंज ला सकते हैं, और यू हैव हैप्पी पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स। Very good, Zabardast. I think especially this motivation to give somebody happiness and their confidence back. Definitely, that's a very I would say a very wholesome reason for that. अब ये बताइए कि आपका जो फैसिलिटी है, ठीक है, उस फैसिलिटी में क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या जो आपने बताया कि काफ़ी एक बड़ा वो है, तो प्रोवाइड क्या क्या वहाँ किया जाता है? बेसिकली जो अगर खाली एस्थेटिक्स की बात की जाए तो वो हर गली मोहल्ले में के क्लिनिक्स हैं। ऐसे ही। जो हमारा सेटअप है, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वी आर जस्ट डूइंग एस्थेटिक सर्जरीज एंड वी हैव all departments of aesthetics under one roof. That is a full-fledged hospital. Starting from the bariatric surgery, जहाँ पे हम 150 and 200 kg लोगों को ट्रांसफॉर्म करके दोबारा 70 and ideal 70 kg and ideal body weight तक लाते हैं। This is considered one of the major surgeries of aesthetic surgery के अगर आप पार्ट लेंगे, एंड अप टू द स्मॉल सेक्शंस जो डर्माटोलॉजी की हैं जिसमें आप फिलर्स एंड बोटॉक्स ले सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट सेक्शंस, वी हैव डिवाइडेड इनटू बैरियाट्रिक सर्जरी, डर्माटोलॉजी, then hair transplantations, and some ENT surgeries including rhinoplasties and other things. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब चलते हैं आपके ट्रेंड की तरफ, ठीक है। ओवर द ईयर जैसे बहुत सारी चीज़ों के ट्रेंड्स बदलते हैं, क्या आपको लगता है कि स्पेशली जो हेयर एस्थेटिक्स है या ये आपका डिपार्टमेंट है, इसके अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, बदली हैं, और कोई न्यू ट्रेंड्स आए हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं और उनकी डिमांड भी ज़्यादा है? ऑब्वियसली डे बाय डे जो एस्थेटिक्स है और एस्थेटिक सर्जरीज हैं, दे आर ग्रोइंग। हमारे पाकिस्तान में वैसे भी कुछ ट्रेंड्स लेट फॉलो किए जाते हैं, एंड इफ़ यू सी अदर कंट्रीज लाइक दुबई, कोरिया एंड अदर प्लेसेस, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इफ़ यू ट्रैवल यू विल सी आफ्टर 20s हर बंदे ने इवन यंग एज में भी सर्जरीज कराई हुई हैं। सो वही ट्रेंड्स इधर भी फॉलो किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे आके दो तरह की चीज़ें होती हैं कि आइदर यू नीड जेन्युइनली सम ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू हैव सम डिफेक्ट्स, और उनको आप करना चाहते हैं कवर, लाइक समवन इज़ बाल्ड, सो वो उनकी नीड है और नीड के तौर पे उनको मीट करना चाहते हैं वो लोग। सो इट्स वेरी ट्रेंडी, increasing day by day. Even in our medical field, every youngster, every young doctor is trying to pursue this field. So, but you have to be well trained, well equipped, and you must be having updated knowledge to pursue this field. एग्जैक्टली तो ये मुझे बताएं कि जो ज़्यादा यहाँ पर है ट्रेंड के, जैसे तुर्किया में बहुत सारे लोग जाके करा रहे होते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली कॉस्ट भी है लेकिन स्किल भी होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। तो एक मुल्क में जैसे वहाँ पे है, डेफिनेटली जैसे कोरिया है, सब है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है अगेन अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, बट दे are actually not trustworthy, or maybe the people don't trust them with these procedures. So what makes you stand out like that, जैसे तुर्किया के सारे सेक्टर्स हैं? देखिए, तुर्की को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। वी नो के हाफ पार्ट उसका यूरोप में आता है। सो जो बाकी का यूरोप है उसमें ये प्रोसीजर्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। सो ऑल ऑफ देम दे ट्रैवल टू टर्की, दे गेट देयर प्रोसीजर्स, 2-3 दिन घूमते फिरते हैं एंड दे गो बैक। सो इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि दे आर डूइंग मेडिकल टूरिज़म, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है पेशेंट, उसने साथ में
तुर्की को एंजॉय भी किया है, इस्तांबुल को एंजॉय भी किया है, एंड दे गो बैक। और वो इसी तरह के पैकेजेस उनको देते हैं कि बेसिकली उनको एयरपोर्ट से पिक करना है, होटल स्टे, ट्रीटमेंट कॉस्ट, और कुछ स्पॉट्स पे उनको घुमाने फिराने के लिए वो लेके जाएंगे, एंड दे सी ऑफ देम। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अदरवाइज अगर कॉम्पिटेंसी वाइज बात की जाए तो वी हैव मच मोर एक्सपर्टीज इन पाकिस्तान एक्चुअली। हमारे सर्जन्स हर सिटी में आपको प्रोमिनेंट कॉस्मेटिक सर्जन्स, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड भी हैं और रिजल्ट्स भी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एज अ फॉरनर शायद अभी हम प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हैं उन फॉरनर्स के जिन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करना है जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ आवर ग्लोबल इमेज के शायद वहाँ पे सेफ्टी के कंसर्न्स होंगे उनके। सो इसमें मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़्यादा होगी कि मीडिया के थ्रू ये एक सेंस डेवलप किया जा सकता है कि येस दिस इज़ सम डेस्टिनेशन जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपको अच्छे से मिल सकते हैं, अच्छी एक्सपर्टीज़ मिल सकती हैं, एंड यू कैन एंजॉय द पाकिस्तान, और डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनको भी साथ में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। बिल्कुल जो लोग सुन रहे हैं वो इसको देखिए कि हम भी तुर्किया भी बिल्कुल बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, नो डाउट दे हैव द बेस्ट जो इसके इस फील्ड में है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के डॉक्टर्स जिस तरह से बाहर उनको बुलाया जाता है, ऑब्वियसली टैलेंट है जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाते हैं, तो जो टैलेंट घर में है उसको भी हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए। तो ये तो कुछ इसके ऊपर था, लेकिन साथ ही ये बताइए कि जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं यूजुअली लोग डरते हैं कि कोई अगर मिस हैंडल कर दे, फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट में, तो बड़ा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। जैसे हमारे एक आई थिंक कोई स्टार भी रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर इट वेंट रॉन्ग एंड इट वाज वेरी लाइक आई डोंट नो, लाइफ थ्रेटनिंग ना भी हो, इट्स वेरी ट्रोमैटिक फॉर द पर्सन, क्योंकि आई थिंक होश में होते हैं तो ये सब हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से यू मेक श्योर के पेशेंट के लिए ना वो एक कंफर्टेबल जोन हो जिसके अंदर वो एक अपने ट्रस्ट के साथ इस प्रोसीजर से गुजर सकें। देखिए, मोस्ट ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर सेफ अनलेस के वो एक एक्सपर्ट कर रहे हैं। सो जिन एक्टर का आप जिक्र कर रही हैं कि उनकी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया था और इन्फेक्शन हो गई थी, एंड ऑन मीडिया आके उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट को बुरा भला कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पूरा सच डिस्क्लोज नहीं किया था कि आपने ट्रांसप्लांट किसी एक्सपर्ट से करवाया भी था या नहीं। सो हमारी नॉलेज के मुताबिक उन्होंने एक क्वैक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, और वो क्वैक जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हुई सो उसको हैंडल नहीं कर सका। सो डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका फ़ायदा यही होता है कि उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, और इसमें से जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी तो हाउ टू हैंडल दैट। यही एक वो चीज़ है जो आपको और एक क्वैक में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। क्वैक्स के वहाँ पे हैंड्स अप हो जाते हैं और आपकी असल जॉब वहाँ से शुरू होती है कि हाउ टू हैंडल दैट कॉम्प्लिकेशन टाइमली। ठीक है। सो जब तक आप अपना होमवर्क अच्छी तरह करके जिसके पास आप विज़िट करने जा रहे हैं, जिससे आप प्रोसीजर करवाने वाले हैं, हाउ मच क्वालिफाइड ही इज़, हाउ मच एक्सपीरियंस ही इज़, अगर आप जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 90% आपने जो सेफ्टी लेवल है वो अचीव कर लिया हुआ है। ठीक है। और इसके बावजूद आई वुड से कि ऑब्वियसली मेडिकल इज़ समथिंग के जिसमें आपको कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता कि नहीं इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अगर सिंपलेस्ट अगर प्रोसीजर में मेडिकल का कहूँ कि एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी किसी को लगना है तो दैट कैन कॉम्प्लिकेट एज वेल। वहाँ पे एब्सेस बन सकती है, वहाँ पे नर्व इंजरी हो सकती है, आपकी बाजू की पैरालिसिस हो सकती है। दैट्स क्वाइट सिंपल प्रोसीजर। कई लोगों को इंजेक्शंस डेली लगते हैं बिल्कुल, एंड रिएक्शंस कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। बट अगर वही चीज़ एक एक्सपर्ट हैंड में हो रही होती है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन आई वुड से जेन्युइन लाइक क्लिनिक और डॉक्टर देन ये जो हमारे बोगस क्लिनिक्स हैं और एक आप कह सकते हैं कि विदाउट एनी सर्टिफिकेशंस के जो हैं। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब तो चीज़ें बड़ी इजी हो गई हैं। पहले हम ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे चलते थे और किसी के रिकमेंडेशन पे चलते थे। नाउ यू कैन सिंपल टाइप इट ऑन अ गूगल, किसी भी डॉक्टर का नाम लिखेंगे, यू विल सी हिज और हर क्वालिफिकेशंस। ठीक है। यू कैन वेरीफाई देम फ्रॉम Pakistan Medical and Dental Council. You can verify from the
इंस्टीट्यूट जहाँ से उन्होंने डिग्री ली है, अगर मैं अमेरिकन बोर्ड हूँ तो अमेरिकन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे मेरे क्रेडेंशियल्स वहाँ पे शो किए हुए हैं. जबरदस्त. देन ऑब्वियसली पीपल आर गिविंग रिव्यूज़. अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसके बारे में भी रिव्यू देते हैं, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको तो उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी दिए होते हैं. सो फाइंड सम प्रोफाइल्स जिन पे अच्छे और बुरे रिव्यूज़ दोनों हैं, एंड सी देम, और देन आप डिसाइड कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इजी, आई थिंक. दिस इज़ अ वेरी इजी वन. बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट. अगेन जो आपने इनकी बात सुनी, जो इनकी वेबसाइट्स हैं जिस तरह से रिकग्नाइज्ड होते हैं, वहाँ पे भी आप जाके ये देख सकते हैं. इसके अलावा जो उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं उसको भी चेक कीजिए, जो वहाँ पे सर्टिफिकेशंस हैं उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं. बाल और आपकी स्किन एक ऐसी चीज़ है दैट यू नेवर वांट टू मेस विद देम. ठीक है, एक दफ़ा से अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए उसके प्रोसीजर्स जो हैं वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए छोटे छोटे डॉक्टर्स और इनके पास ना जाइए. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपका ये असासा है. ठीक है, आप इनके ऊपर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको रिटर्न बैक भी करते हैं. लेकिन अगर आप जाके इस तरह के डॉक्टर्स के पास थोड़े थोड़े पैसे करके लगाएंगे या ऐसे बग़ैर नॉलेज के उनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत इसके सवेयर भी एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि जब ये प्रोसीजर्स आप कराने जाते हैं तो आप किसके पास जा रहे हैं. तो ये बताएं कि ये तो हमारा सारा हो गया. कुछ स्किन के मुतल्लिक भी आपके कोई प्रोसीजर्स हैं, कुछ आप इनको इस फील्ड में भी देख रहे हैं अपनी क्लिनिक पे? जी एग्जैक्टली. मैंने आपको बताया कि वी हैव फुल फ्लेज डिपार्टमेंट्स. सो वी आर हैविंग द डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और उसमें रूटीन केयर से लेके और जो डिजीज़ हैं, स्किन डिजीज़ हैं उनको, और जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, ये ओवरऑल सारा कुछ हम कवर कर रहे हैं. एंड वी हैव अ गुड रेपुटेशन इन दैट एज वेल. अच्छा अच्छा, ठीक है. सो यू आर आल्सो कवरिंग इन दैट एज वेल. तो ये तो एक मैं कहती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है. और आपको जैसे कि आपने कहा कि ओवर द ईयर ये अब ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ रहा है, लोग इसमें आ रहे हैं. क्या लोगों में लाइक उतनी एक नॉलेज है दैट दे नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, दे नो अबाउट द प्रोसीजर्स? आपको लगता है कि ओवर द टाइम दे आर बिकमिंग लाइक यू नो मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड देम, या फिर आपको ही उनके ऊपर ज़्यादा बताना पड़ता है, या फिर जाके तस्वीर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना मैं ऐसा बना कर दें, ऐसे लंबे बाल हों, ऐसा फेस हो, ऐसा सब हो, या दे नो द प्रोसीजर्स नाउ एंड दे नो कि व्हाट दे वांट आउट ऑफ दैट, या आपको अवेयरनेस ज़्यादा करनी पड़ती है? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पेशेंट्स जो अब आ रहे हैं दे हैव द बेसिक नॉलेज, बट एक पॉइंट पे आके वो मिसलीड हो जाते हैं. जो कुछ क्लिनिक्स या जो इंडस्ट्री है हमारी, उसमें जो मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स की, आई थिंक कि वो बाज़ का एक लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं, और वो अपने व्यूअर्स को, उनको देखने वालों को कन्विंस कर लेते हैं. सो एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कुछ चीज़ों की, एंड लोग उसका शिकार हो जाते हैं. सो समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर से पेशेंट डिसाइड करके जाता है डॉक्टर के पास, एंड वो कहता है कि मुझे ये करवाना है, रादर देन शोइंग हिज स्किन और हेयर्स, और वो डॉक्टर से पूछे कि व्हाट्स बेस्ट फॉर मी. सो उसने कोई मार्केटिंग ऐड देख ली है और जो उसको बार बार दिखाई गई है, और वो आके आपको कहता है कि आई हैव टू गो फॉर एक्सोसोम्स थेरेपी, मैंने PRP करवानी है, मैंने फलाना लेज़र करवाना है. सो जिन लोगों ने बिज़नेस करना है दे जस्ट स्ट्रेट वे डू दैट बिकॉज पेशेंट की अपनी डिमांड है. बट द बेस्ट थिंग वुड बी कि शायद एक स्कार है आपकी स्किन पे, दैट नीड्स मल्टीपल ट्रीटमेंट्स टू बी ट्रीटेड, रादर देन डूइंग ओनली वन प्रोसीजर लाइक PRP, या आप माइक्रो नीडलिंग कर देते हैं, या इंडिविजुअली खाली उसका CO2 करते हैं. सो जब आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ते हैं और दे आर ऑनेस्ट, तो दे कैन डिसाइड बेस्ट फॉर यू. दे माइट बी यूजिंग कम्बिनेशन थेरेपी, वो 2-3 प्रोसीजर्स कंबाइन करके कर रहे हों, और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी रियलिस्टिकली डेवलप करेंगे कि हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस. ठीक है. आप घर से अगर ये समझ के आए हैं कि आपका एक सर्जिकल स्कार है फेस पे और वो 100% ख़त्म हो जाएगा, तो दिस माइट बी रॉन्ग. और बट एड्स में आपको यही दिखाया गया होगा कि दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर, जिसमें वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा. बट इन रियलिटी दैट माइट बी एडिटेड पिक्चर और वीडियो और AI जनरेटेड, और द फिल्टर्स, यस दी एग्जैक्टली फिल्टर्स, 1000 फिल्टर लेयर्स एज वेल. हाँ यही है. देखिए इस चीज़ ने ना सिर्फ एक
एक सर्जन जो सर्जिकल चीज़ों को देखते हैं से लेके आपका जो इवन एक मेकअप आर्टिस्ट है उस तक को परेशान किया हुआ है, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस स्क्रीन पर देख देख कर इतनी बन गई हैं कि वो हर एक फील्ड में जाके वो उन्हीं को सामने लाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखाई जा रही होती हैं, मे बी उसके पर्सन की स्किन ऐसी हो कि वो इस तरह से दिख रहा है, बट टीवी की और जो आपका इवन ये ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, दे आर नॉट क्लोज टू रियलिटी। दैट्स वाई लाइक दे आर सेलिंग समथिंग दैट इज़ नॉट अचीवेबल फॉर अ स्पेशली अ कॉमन पर्सन। अब वो जब एक्सपेक्टेशंस का आपका लेवल होता है और जब आपके एक्सपर्ट्स लेवल नहीं होते, जबकि इस तरह के जो आपका क्राउड होता है, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ देम आर पोर्ट्रेइंग समथिंग दैट इज़ नॉट लाइक एक्चुअली अचीवेबल, तो वो फिर आपके नॉर्मल लोगों में इनकलकेट कर जाता है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक है, चाहे वो स्किन है, चाहे वो आपका एक लाइफस्टाइल है, चाहे अगेन ये जो आपके प्रोसीजर्स हैं इसके रिजल्ट्स हैं, जो देखते ही उनको लगता है कि ये पीआरपी है या जो भी है, इसके एक दिन के बाद ना वो एक नया चेहरा और नए वो लेके निकलेंगे। दैट इज़ नॉट द रियलिटी। Every skin has a different texture, every hair have a different texture, उसके ऊपर कितना टाइम लगता है वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रेसिप्रोकेट करती है आपकी ना बॉडी उसके ऊपर। सो वी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कि जो ब्यूटी की डेफिनेशंस हैं, हम एशियंस की, हम पाकिस्तानीज़ की, वो कुछ डिफरेंट हैं, चाइना वालों की डिफरेंट हैं, कोरियंस की डिफरेंट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थैंक्स अल्लाह कि जो उन्होंने हमें दे दिया उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, बेहतरीन दिया अल्लाह ने। और हाँ, अगर किसी में कुछ डिफेक्ट्स हैं तो उसको भी रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करके उसमें एक इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, ऐसी है। और परफेक्शन को इमेजिन करके अपने जहन में नहीं बिठा लेना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पेशेंट जो बिल्कुल परफेक्शन चाह रहे होते हैं, दे लैंड इनटू डिसअपॉइंटमेंट, कि वो प्रोसीजर के बाद भी डिफरेंट क्लिनिक्स से डॉक्टर्स को विजिट कर रहे होते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आप इसमें फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो प्रोसीजर्स में से गुजरते जाते हैं और मज़ीद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। ऐसी सो हमें सबसे पहले ख़ुद को एक्सेप्ट करना चाहिए हाउ वी आर, और अगर कहीं पे जेन्युइनली किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो करनी चाहिए। अदरवाइज़ येस, फॉर द रूटीन केयर प्रोसीजर, चाहे वो स्किन है, बाल हैं आपके, उनकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जवाद साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ हमने एक सेशन किया, और चाहेंगे कि जाने से पहले एक शॉर्ट सा मैसेज भी आप दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं। जी, आई वुड से कि जो समर सीजन्स हैं इसमें आजकल एक हीट वेव चल रही है, तो डू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एंड हेयर्स, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, एंड आप बालों के लिए इस सीज़न में डेली शावर ले सकते हैं। हाइड्रेशन अपनी बेहतर रखिए, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो फ़िल्टर आउट करके अपने एक्सपर्ट्स को विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गुड सजेशंस, और इंशाल्लाह आपका क्लिनिक कहाँ पे है पिंडी में? वी आर बेस्ड इन सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी विद द नेम ऑफ जेजे एस्थेटिक्स। जेजे एस्थेटिक्स, तो ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए, और इसके अलावा जो इतने अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स बताए हैं और ख्याल रखने की टिप्स बताई हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये ही आपकी ना अगेन ये चीज़ें आपके साथ सारी ज़िंदगी चलनी है, वो आपके हेयर्स हैं, स्किन है, बॉडी है, तो उनका ख्याल आपने ज़रूर रखना है।